यहाँ पर टाइम पास किया भी, तो टाइम पास मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं लगता मुझे अभी हाल फिलहाल में। यहाँ से ऊपर निकला है ना, वो हो सकता है कल परसों हो, या हो सकता है आज ही निकला है। ठीक है, तो कभी भी निकले, अब मान के चलना कि ये अच्छा खासा ऊपर चलेगा फिर। सेम चीज सिल्वर में भी है, मगर सिल्वर में नया है बना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये स्ट्रक्चर दिखा तो रहा है कि यहाँ पर टाइम पास करके एक बार ऊपर आना है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला स्ट्रक्चर है ना, ये थ्री का स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरह से। मगर इस वाले हाई के ऊपर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, बहुत कम है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई जोन। तो यहाँ कहीं पे अगर सिल्वर मिलता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन के आसपास आता है तो मान के चलें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको शॉर्ट करने की। ठीक है, मगर यहाँ तक आने में हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर ले, मगर दैट विल बी ना गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑयल और इन सब की। तो देखो ऑयल में ये थोड़ा बहुत यहाँ तक आ गया तो आ गया। ठीक है, मगर ये वापस अभी नीचे की तरफ आएगा, या यूँ कहे कि यहाँ पर ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी डाउन साइड तो नहीं लगता, मगर यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन है इसमें। ठीक है, अब उसके बॉडी लैंग्वेज से हम आगे का डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ और से और कितना अप साइड में जा सकता है। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया, मतलब एक ही हफ्ते का टाइम पास किया और सीधे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत हम इस वाले हाई के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि उस वाले केस में क्या करेगा, ऐसा थ्री का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, हालांकि वापस नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं लग रहा मुझे हाल फिलहाल में, पर इट इट हैज़ टू कम डाउन। इसको मैं अगर यहाँ पे बताऊँ ना एनआरटी में, तो एनआरटी में तो ये आ गया। ठीक है, तो एनआरटी में यहाँ पर ये लेक इन्वायरमेंट ही है, कोई ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल है, दैट गोइंग टू बी द इनसाइड वन, तो यहाँ पर काफी एक दो के हिसाब से हम मान के चलो कि थोड़ा सा ज्यादा ही इनसाइड कैंडल से बनाएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी ह्यूज कैंडल। ठीक है, तो ये यहाँ तक आता है तो अपॉर्चुनिटी बनती है शॉर्ट करने की, यहाँ तक आता है तो बाई करने की अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि ये बड़ी इनसाइड कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये बायस में फंस चुका है। तो बायस में फंस चुका है तो यहाँ कहीं पे आके वापस डाउन साइड में लेके आएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये टर्बुलेंट जोन है, दिस इज अ टर्बुलेंट जोन नाउ, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बाद इतना बड़ा फॉल आया था। मतलब इतने राइज के बाद में यहाँ पहुंचने के बाद में इतना बड़ा फॉल आया, इसका मतलब समथिंग इज ओवर हियर। ठीक है, तो या तो कोई एटम बम ही फट जाए तो बात अलग है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले जोन को इतनी आसानी से काट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया इस टर्बुलेंट जोन तक, तो मान के चलें वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो और अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब वापस यहाँ आते हैं निफ्टी में। देखो निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव बता रहा है, बट मुझे लगता नहीं वो टिक पाएगा। यहाँ से ना आप थोड़ा सा लिखना चालू कर देना, क्योंकि मैं कुछ सेक्टर भी बताऊंगा जहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, देखो अभी तक हमने देखा है एक शार्प फॉल। मैं अभी कोई पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में अपलोड कर रखा है। वेबसाइट पर भी अपलोड है ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, और ये चीज़ हमने यूट्यूब पर भी बहुत पहले ही डिस्कस कर ली थी। इवन जब हम यहाँ कहीं पे थे तभी मैंने कहा था कि मोस्ट प्रॉब्लम हम सी के लिए जो है स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि दिस इज माय एक्सपीरियंस कि भाई ये इतने आसानी से मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। लाइक कि ये ए हुआ है, बी हुआ, बट ये सी के लिए स्टार्ट हो चुका है। बट टेक्निकली यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था, फिर भी मैंने कहा था कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें जो है सी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि सी हमारा चालू है, बट क्वेश्चन ये क्या सी खत्म हुआ है क्या, तो उसका जवाब है नहीं, अभी सी जो है खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो कभी भी आप देखो इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। जब भी आप देखो ना कि किसी इंडेक्स में, स्टॉक में तो होता है कभी कभी, मगर किसी इंडेक्सेस में इतना बड़ा फॉल आ जाए ना, ठीक है, इतना बड़ा फॉल आ जाए और खासकर उसमें एफ एंड ट्रेडिंग भी हो रहा हो, तो मान के चलना यू नहीं चलेगा वो। ठीक है, कि यू टर्न ले लिया और नया लाइफ टाइम की तरह चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी अब हमें जो सेकंड कंडीशन होती है मार्केट की, वो है वॉलेटिलिटी। तो अब हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिलेगी, तो मान के चलो अगर ये ऊपर आ भी गया तो वापस नीचे मार देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है आप उस पे जाओगे इसमें, यहाँ पर
अब हमारे पास ट्रेडिंग सेशन में कितने दिन रह गए हैं? ओनली 13 डे, सॉरी मतलब 15 दिन मान के चलो अपन। 16 तारीख है, 15 दिन मान के चले। ठीक है। तो 30 तारीख की हमारी एक्सपायरी है। इसको 30 तारीख लेना पड़ेगा मैं। ये नेक्स्ट मंथ है, करंट मंथ। नेक्स्ट मंथ, करंट मंथ चाहिए। नहीं ले रहा है क्या? कोई बात नहीं, हम एंटर कर देंगे। ठीक है। तो 30 तारीख की एक्सपायरी है। और हर एटीएम पे अगर मैं बात करूं, यानी कि ये कितना मिल रहा है? 500। ये कितना मिल रहा है? 400, 450। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 500, 500 के पॉइंट के हिसाब से, 500 पॉइंट के हिसाब से मतलब 30,000 से ज़्यादा का अमाउंट होता है। यानी कि एटीएम पर अगर मार्केट यहीं पर 200, 300 पॉइंट की रेंज में अगर क्लोज होता है, तो हर एक लॉट पर लॉट आपको 30,000 रुपये मिलते हैं। सिंगल लॉट पर, इफ यू कैलकुलेट इट। सोचो ये इतने बड़े फॉल ने कितना अच्छा काम कर दिया सेलर्स के लिए। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड में भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा डाउन साइड में भी नहीं जाएगा। ये वॉलेटिलिटी ये उकसाएगा जरूर कि अब हम ऊपर जा रहे हैं, मगर जाने नहीं देगा और नीचे ला देगा। ठीक है। यानी कि ऐसा दिखाएगा कि चलो अब हम कुछ नहीं, अब सब हो गया ठीक ठाक, मगर ज़्यादा ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे लेके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर को तो एटीएम पर ही बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है और टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो ये ऊपर गया भी तो वापस नीचे। क्योंकि कॉल और पुट दोनों के इतने बड़े फॉल के बाद में क्या है ना, आईवे बढ़ गया। आईवे बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द गुड वन। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत और नीचे ही आना है मेरे ख्याल से, तो खासकर 22,500 से 600 के आसपास। 400 भी चला जाए तो कोई वो नहीं है। ठीक है। इवेंचुअली जब हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है, यहाँ कहीं पे आ गए, तो ये एक रास्ता खुलेगा इस वाले लो के नीचे जाने का। ठीक है। अब इस चीज को मैं हायर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि अगर हम इस वाले लो के नीचे जाते हैं तो इसका क्या मतलब निकल जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों को है ना मंथली वाला टाइम फ्रेम समझ में आ रहा होगा, जो मैं इतने लॉन्ग टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये ऐसे चलेगा। क्योंकि अब ये फॉल आ गया तो अब वो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि मैं बार बार ऐसा बोलता था कि ये इस तरह से आएगा। राइट। तो अगर हम इस वाले लो के नीचे गए, मतलब इस वाले लो के नीचे गए ना, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा डीप लेने आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिस इज ए दी और ये सी में, तो मोस्ट प्रोबेबली चीजें और ज्यादा खराब होती नजर आएगी। ठीक है। ये अच्छा रहेगा कि हम इस वाले लो के नीचे ना जाए, मगर यहाँ तक कहीं आ गए तो फिर ये ना बहुत थोड़ा सा खतरा वाला, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा जोन है जो थोड़ा सा डेंजर जोन है। ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि अभी हमें यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। हाँ, मान के चलो कि हम यहाँ पर गलत कब पढ़ सकते हैं, या यूँ कहे कि हम अलग डायरेक्शन में कब जा सकते हैं, जब ये डिसाइड कर ले कि मार्केट है ना इन सब चीजों को रनिंग करेक्शन करेगा। क्योंकि आना इसको 5 लाख में है। ठीक है। हाल फिलहाल में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कैसे बता रहा है? दिस इज लाइक अ फ्लैट। ठीक है। ये फ्लैट ट्रायंगल में खिसक सकता है अगर हम यहीं से यूं टर्न ले लें। ठीक है। क्योंकि उस केस में ये फ्लैट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा, और अगर हमने यहीं से यू टर्न ले लिया तो फिर ऐसा थ्री का स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर ये वापस आएगा नीचे, तो ये वाली चाल फिर अच्छी खासी अपसाइड में आएगी। और फिर उस केस में हम इस वाले हाई के ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है। आना है इसको 5 के स्ट्रक्चर में, बट लेट्स से कि ये वाली जो लेके ये कहाँ तक जाके खत्म होती है। ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अब कहीं जाके खत्म होगा, मतलब यहाँ कहीं जाके खत्म होगा। दिस गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब इसको यार रनिंग में करें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, क्योंकि जितना होना था वो हो चुका है। बट अनटिल अनलेस कि कोई ना कोई नया वॉर ऐसा छिड़ जाए जो जिसका इम्पेक्ट काफी सालों तक चले, जैसे ताइवान वाला कांड हो जाए, या कुछ एटॉमिक वाली चीजें हो जाए, है ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो अनप्रेडिक्टेबल है। देखो यूएस का ईरान का तो चल ही रहा है, तो वो मुझे लगता है कि चलेगा ही, अभी तो और लंबा चलेगा।
दो 2 महीने आराम से निकल जाए, मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है। हालांकि ट्रम्प ने बोला है कि भाई अगले हफ्ते तो मैं ऐसा करूंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। तो आई डोंट नो वो क्या करने वाला है। अगर उस चीज में अगर ईरान और इन दोनों शांत हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चीजें खराब ही होती नजर आएगी। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर तो बता रहा है कि भाई अभी अच्छी खासी चीजें करेक्शन वाइज अभी है। ठीक है, अगर हम वापस उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चले, ठीक है, अभी भी कोई पॉजिटिव ओपन हुआ नहीं है, तो अभी एक और डिप मुझे लगता है कि देगा ही देगा। मेरा मानना है कि ये भाई साहब है ना, इसको बताता हूँ। ये यहाँ कहीं पर, मतलब 22, सॉरी मैंने सेंस कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली हम 22,500 22,600 तक मुझे लगता है कि वहां पर एक बार टच करेंगे, ऐसा लगता है कि क्योंकि जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, दिस वन विच स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो इसमें अभी है ना 2 लेग और नीचे आनी चाहिए, यानी कि एक थोड़ा बहुत ऊपर और फिर वापस नीचे। तो ये एक डीप आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये मुझे लगता है कि एक डीप आएगा। मगर ये जो आएगा ना, ये उकसावे वाली रहेगी चाल। आप इंट्राडे के हिसाब से करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये वाली चीज हुई है ना, ये वाली चीज हुई। तो इंट्राडे के हिसाब से करो तो ठीक है। कैरी ऑन मत करना कोई भी पोजीशन भी हाल फिलहाल में। ठीक है। कुछ, अब इन सब माहौल में ना कुछ अच्छे सेक्टर भी होंगे जो हमें एक अच्छी सी चाल दे के चले जाए, या कहे कि हम अपसाइड में आ जाए। राइट, मतलब हमें कोई क्योंकि सारे के सारे तो खराब हो नहीं सकते, कुछ तो होगा ना जो अच्छा चल जाए। तो कुछ में सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो है एक एनर्जी सेक्टर। ठीक है, एक है। मगर इसमें ये जो साइडवेज करेक्शन है, ये वाले, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। इसका जो एक ऐसे लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हालांकि ऐसे तो नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पर ये टाइम वाइज करेक्शन करके ये चलेगा। तो जब ये चलेगा ना, तो आप मान के चलना ये इस वाले जोन तक लेके आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड ये दिखा देगा। इसमें CNX एनर्जी में, तो निफ्टी एनर्जी, एनर्जी है ना, एनर्जी से उसमें। ठीक है। तो इसमें एक अच्छा खासा एक हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, बट ये एक करेक्शन जो साइडवेज का स्टार्ट हुआ है इसके एंड होने के बाद में। तो चीजें ऐसी हैं कि जब भी आप देखो कि यार इस हाल हाई के ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना कि फिर हमें थोड़ा बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। अब इससे पहले हो सकता है कि एक बार डीप ले ले, तो डीप ले लेगा तो ये यहाँ तक का आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो डॉटर लाइन वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को करेक्ट करने आएगा ये नीचे, तो इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करने आएगा, तो इस वाले लो को एक बार ये टच करेगा। तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एनर्जी सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको एक रिटर्न देके जाएगा शॉर्ट टाइम में। ठीक है। IT पे ध्यान मत देना, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी। अब देखो स्ट्रक्चर वाइज मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं ये। ठीक है, अब ये दिख रहा है फाइव फाइव जैसा स्ट्रक्चर। अब हम देखना है कि ये लेग कब खत्म होगी। ठीक है। तो ये लेग जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में हम ऊपर जाएंगे, लेकिन एक बार वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये लंबी करेक्शन वाली चीजें हैं। ठीक है, अब ये लंबी करेक्शन जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में ये चलना स्टार्ट करेगा, तो दिस गोइंग टू बी द ह्यूज। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं इतने लॉन्ग टाइम से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, काफी मतलब काफी जो बहुत टाइम से जुड़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये चीजें ऐसी है, एक ऑटो सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करना है हाल फिलहाल में। हालांकि न्यूज अच्छी आई है, जैसे BYD और मारुति का टाइप हुआ है बैटरी को लेकर, क्योंकि वो एक अच्छी न्यूज है देखा जाए तो। बाकी के लिए खराब न्यूज है, क्योंकि BYD की बैटरीज काफी अच्छी है, कंपेयर इवन टेस्ला से बेटर बताई जाती है। ठीक है। तो लेकिन ये जो करेक्शन है ये अभी चलेगी ऑटो में, और ये टाइम वाइज करेक्शन है। ठीक है। तो ये जंप लेता भी है तो कोई बहुत बड़ा या कोई नया लैपटॉप है लेने नहीं जाएगा ऑटो सेक्टर। ये टाइम वाइज करेक्शन में अभी है। ठीक है, इसका जो अपसाइड का होना था वो हो चुका है हाल फिलहाल में। अगर जंप आता भी है तो वापस उसको नीचे लेके आएगा ये। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, लोअर टाइम फ्रेम में तो और भी चीजें डिफरेंट है। ठीक है, ये
इसकी जो मैंने फोरकास्टिंग की थी ना, मेरे जो एक्सटेंडेड लर्निंग सेशन जो मैं लेता हूँ उसमें मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया था। यहाँ तक आया था, मैंने कहा था कि यहाँ से एक बार हम वापस ऊपर आएंगे, और फिर जब मान के चलना ये लाइन जैसे क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा फॉल देगा। तो ये वो चीज़ है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों है ना। फार्मा मुझे ठीक लगता है, फार्मा इज लाइक इज नॉट दैट बैड बेसिकली। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत और वोलेटाइल रह के ऊपर चलेगा, है ना, क्योंकि देखो अभी तक बाकी सेक्टर कितने अच्छे गिरे, फार्मा इज लाइक काइंड ऑफ ओके। तो फार्मा यहाँ पर आप मान के चलो कि थोड़ा और वोलेटिलिटी दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी वहां पर है ना, खराब हुए पड़े हुए हैं। तो उस चक्कर में ये भी थोड़ा बहुत गिर रहा है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नाटक करके ये भाई साहब है ना वापस अप साइड में आपको चाल दिखाएगा। ठीक है। बैंकिंग, बैंकिंग बहुत बहुत ही मजा है। मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि दिस गोइंग टू गो बिलो दैट लेवल, मतलब जो मेरा सैटरडे का सेशन होता है उसमें मैंने कहा था कि हम इसके नीचे चले जाएंगे और अच्छा खासा फॉल देंगे। मैं गलत हुआ यहाँ पर एक ही चीज में कि मुझे लगता था कि हम शायद इस वाले लो के नीचे नहीं जाएंगे एटलीस्ट फॉर द मंथ। ठीक है, मगर ये इसके नीचे गया, मैंने कहा कि अब ये खराब हो चुका है पूरा क्योंकि अब बैंकिंग जो है बहुत बुरी तरीके से निपटेगा। मतलब गया, तो आईटी गया, आईटी के बाद तो बैंकिंग आ गया। इसका मतलब कि अब जो आने वाले रिजल्ट होंगे बैंकिंग में, इसका मतलब मार्केट को समझ में आ गया कि बैंकिंग थोड़ा सा निपट गया है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस वाले लो के नीचे तो हम अभी आ जाए, आज ही आ जाएंगे। ठीक है। तो मान के चलो कि बैंकिंग हमें यहाँ तक की चाल दिखाएगा, यानी कि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 2000 पॉइंट का मान के चलो। अब ये इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले, मगर अभी थोड़ा सा है बाकी बैंकिंग में। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि बैंकिंग में सच कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना, अगर करने की इच्छा है तो। ठीक है। बहुत अच्छा फॉल है, ऐसा लगेगा कि कोई खराबी नहीं है, ये नहीं है, मार्केट चलता है फ्यूचर पे, जो मार्केट ने देख ली है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर अ, थोड़ा बहुत टाइम पास करते भी हैं तो ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है। एक है एफएमसीजी। एफएमसीजी में अब मान के चलो कि ये जो हायर टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर है ना, ये अभी थोड़ा और नीचे आएगा। तो चलना सीधे क्वार्टरली में, तो फिर इसको एक अच्छा कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन में है ना, ये वाला। ठीक है। तो इस डिमांड जोन तक तो ये इसको लेके आएगा। ठीक है, मतलब कि अभी इसमें और थोड़ा सा डाउन साइड है। अब ये डिमांड जोन को यहीं से टच करके जाएगा, उसकी मुझे प्रॉपर्टी कम है क्योंकि इसके अंदर आना चाहिए इसको। तो है अभी एफएमसीजी में थोड़ा सा डाउन साइड का। ठीक है। ये मैंने बताया क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से, तो इतना दिमाग में रखना है कि एक कैंडल 3 महीने की थी वो। ठीक है, यानी कि एक आधी कैंडल ग्रीन भी बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है है ना, समझ गए ना तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ से अभी थोड़ा सा और डाउन साइड का फॉल इसमें आएगा। किसमें? अपना एफएमसीजी में। आईटी तो ठीक है, फिर इसके बाद में मेटल देखते हैं। मेटल में अभी तो चीजें ठीक ठाक दिखा रहा है, मगर जैसे ही देखते हो ना कि आप ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि इस वाले लो के नीचे जैसे गया, तो ये फिर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों नीचे आएगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि करेक्शन को पूरा एंगल्फ करते हुए आएगा, तो करेक्शन को पूरा एंगल्फ कर देगा तो फिर ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों आ जाएगा नीचे। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि मेटल इज काइंड ऑफ राइट नाउ ओके दिख रहा है। सेल है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आप चाहो तो उस एसएल को कंसिडर करके अपना काम कर सकते हो, मगर जैसे उसके नीचे जाए तो चुपचाप वहां से भाग जाना। ठीक है। बाकी के सेक्टर तो ऐसा आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिलेगी हाल फिलहाल में, इतना ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि हम 22,500 400 500 के आसपास एक बार के लिए जरूर जा सकते हैं। इस महीने जाएं
जा सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि शायद इन 15 दिन में ना जाए, और हो सकता है हम अगले अगले मतलब मंथ के फर्स्ट वीक में चले जाएं। ठीक है, इसी महीने चले जाए तो मुझे मुझे कोई वो आश्चर्य नहीं होगा, तो जा सकते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है ऑलरेडी बड़ा फॉल है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड दैट इज ओके। वैसे तो ग्लोबली न्यूज़ डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ठीक है, इन सब में इंटरेस्टिंग बस यही चल रहा है हाल फिलहाल में, जो ईरान और यूएस का तो चल रहा है, वो तो ठीक है, चलने दो। अब वो रशिया यूक्रेन वाली बातें हो चुकी है जो मुझे लगता है। मगर नया जो चैप्टर खुल सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना वाला। चाइना अपॉर्चुनिटी देख रहा है, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। अभी तो उसने 10 बैलिस्टिक मिसाइल वो की थी, फायर की थी, है ना, जिसमें सब सदमे में आ गए थे, बोला ये क्या करने लग गया। तो नॉर्थ कोरिया छेड़खानी कर रहा है, चाइना छेड़खानी कर रहा है। तो अगर चाइना छेड़खानी करेगा तो यूएस बचा नहीं पाएगा ताइवान को, हाल फिलहाल में जिस कंडीशन में यूएस है। और अभी जो इसने बोला है ट्रम्प ने कि नेक्स्ट वीक बड़ा करूंगा मैं, तो अभी देखो क्या बड़ा करता है ये। वैसे है तो पनौती यार, कुछ भी को जब से बैठा है ना, कुछ ना कुछ कांड ही हो रहा है। बड़े लेवल पे हो रहा है। पहले रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा था, फिर भी संभल गया था, मतलब चल रहा था धीरे 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 धीरे, लोग वर्ल्ड ने डाइजेस्ट कर लिया था। मगर ये पनौती जब से आया ना, कुछ भी चल रहा है मार्केट में। चलो, अभी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना फोकस करो ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी के लिए फ्रॉम माय साइड इतना ही है। मैंने रिकॉर्ड तो किया हुआ है, हो सका तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, मगर यूट्यूब पे मैं ज़्यादा देर तक रखूंगा नहीं इसको। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो चुका है, तो यूट्यूब पे रखेंगे। तो अभी आप लोग क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा अगर यूट्यूब पे जाएगा तो। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में पूछ लेना मुझसे। तो फिर कोई क्वेश्चन है क्या तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग अपना माइक ना अनम्यूट कर सकते हो इफ यू वांट। मेरी साइड से बंद है क्या, लेट मी चेक। ओके, मैंने सबको बोल मैंने क्लिक तो किया है कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। ओके, सर। भरत जी कोई क्वेश्चन है क्या, भरत जी? सर, ये क्या पैटर्न लग रहा है सर? किस पैटर्न में जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है अभी? कौन सा, निफ्टी का? हाँ जी, निफ्टी का सर। निफ्टी का बता चाहिए, दिस इज अ ट्रायंगुलर पैटर्न और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में जाएगा। नाउ दिस गोइंग टू बी लिटिल बिट हार्ड, आपको हर एक मोमेंट पर, हर एक चाल पे थोड़ा सा निगरानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, निगरानी का मतलब ये हुआ कि भाई अब अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस हटा ना कि भाई ये नया स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, आपका पूरा फोरकास्टिंग गलत जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ए था, ये बी है, ये सी है, सी इज लाइक ये एक्सटेंडेड हो गया। ठीक है, अब ऐसी चीजें, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर बनता है हमारा एक्सपांडिंग में। और सी तो ऑलरेडी इतना बड़ा बन गया, तो सोचो अगर सी इतना बड़ा बना है तो ई कैसा बन जाएगा। मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर बनता है, 80% टू 90% आप मान के चलो बनता है एक्सपांडिंग ट्रायंगल में। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये जाएगा न्यूट्रल में। यस सर। है सर, ना? जो तो सी वेव एक्चुअली बहुत वायलेंट है, और अगर यही हाँ, एक्सटेंडेड वेव है तो फिर तो हो सकता है हम सी के एग्जैक्टली। आस चले जाएं, सी के लो के, लेकिन शायद ये न्यूट्रल में ही रह जाए क्योंकि ये काफी एक्सटेंडेड हो गया। कह सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सिनेरियो बनता है, पहले तो ये 80 to 90% प्रोबेबिलिटी के साथ में आता है एक्सपांडिंग में। तो अगर यही हमारा सी इतना बड़ा है, तो अगर डी के लिए ज्यादा ऊपर नहीं गया तो मान के चलना ही वापस नीचे आ जाएगा। जब जी। नीचे आ गया, तो जब अगर एक्सपांड चीजें और ज्यादा, हाल फिलहाल में मुझे यहाँ से कोई सच बड़ा उछाल, जो मैंडेटरी कंडीशन होती है ट्रायंगल की, वो अभी जी। नजर नहीं आ रही है। तो लेट दिस लेग टू फिनिश, इस लेग को हम फिनिश होने देते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई सिनेरियो है नहीं जो ये दिखा दे कि हाँ ये लेग जो है फिनिश हो चुकी है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी चाहिए ही चाहिए। 1 लाख अगर सर नीचे का वॉलेटिलिटी, बाकी है अभी, शॉर्टर टाइम कह फ्रेम पे। सकते हैं, कह जी। सकते हैं कि देखो, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट अ वॉलेटिलिटी ओवर हियर। जब तक वो वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी,
तब तक हम यहाँ पे ये कह नहीं सकते कि पलटेगा। अब ये जी। वॉलेटिलिटी कितने दिनों की हो सकती है, तो जो मुझे लगता है, जो मतलब है ना, जो कहते हैं ना कि आपको झोली में दे के जा रहा है पैसा, वो है एटीएम पर। तो यहाँ पे वॉलेट हर एक लॉट को अगर आप सेल करते हो, है ना, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, कि अगर एक लॉट को आप सेल करने जाओगे तो आपको मिलते हैं 30,000 से ज्यादा का अमाउंट। आपको वेट करना है 14-15 दिन, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो अगर मैं 3-4 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लूँ, हो सकता है 1-2 स्ट्राइक प्राइस में मैं गलत पड़ जाऊँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस में मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा होगा, कॉल और पुट दोनों में। मुझे कुछ नहीं करना है। सोचो, इस आईवी ने ये कर दिया है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यार कैसे गंवा देगा। नो डाउट माहौल खराब है, और ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ तक आ जाएगा। तो सर सपोर्ट नहीं दिख रहा इससे पहले तो कहीं। गैप है एक यहाँ हाँ पे, नहीं है बस ना, एक। बस वही एक गैप का गैप ही है मैं यहाँ बोल रहा पे। हूँ कि गैप गैप कैन, हाँ एग्जैक्टली। जो 2200-2500 के आसपास एक गैप है, तो उस गैप तक ये आ जाएगा जिसकी मुझे क्योंकि कोई सपोर्ट है ही नहीं कहीं से कहीं तक। यस सर। यहाँ से यहाँ तक और आप छोटे डिमांड टाइम जोन फ्रेम देख पे के भी दिख जाओगे रहा है तो सर कि 1 लाख बाकी है, कम से कम एक हो सकता है ये उसमें। डीप लेने तो आएगा। हाँ जी, हो सकता है ये उसमें चला जाए, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल में चला जाए, जिस तरह का फॉल है। सिमेट्रिकल का फॉर्म तो बना ही रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि डायमेट्रिक में चल रहा है, लेकिन जैसे उसने 9 लेग बनाया ना, यस तो सर। वो सिमेट्रिकल में एंटर हो चुका है। और तो सर ये बी सिमेट्रिकल लैग भी का तो है। सर बी लैग भी देख के ऐसा लग रहा है बहुत नीचे जाके फिनिश हुई है बी लैग भी, मतलब बी लैग भी टॉप पे नहीं है वो। आई थिंक बी लैग भी नीचे जाके ट्रायंगल बना के पूरा नॉन लिमिटिंग वाला ट्रायंगल बना के खत्म हुई है एकदम। डी लेग कौन सा, अभी डी, नहीं, अभी ये कौन, ये बी दो नहीं बी तो डी। बी सर, बी बी। ओके, दिस दिस इज द बी। यस सर, यस। तो बी लेग कहाँ से, बी लेग इज सिंपल लेग ना, वो तो सिंपल सा एक लेग बनाया है। बी लेग ऐसा बनता है एक्सपांडिंग में। सिंगल मोनोवेव जब भी बनता है तो दैट गोइंग टू बी लाइक मोस्ट प्रोबेबली वो एक एक्सपांडिंग का ही यस सर। एग्जांपल देख सकते हो। मैं बता देता हूँ, ओवर यस हियर, सर, वो रशिया रशिया वाले में देखा था सर। ये वाला। तो यस। वो वाला नहीं है, ये वाला। अच्छा, तो ये। बी लेग ऐसा बनता ही है, यस। और ये मोस्ट प्रोबेबली चीजें बनती है एक्सपांडिंग ट्रायंगल में। पहले के सेशन में भी सर आपने बताया था इसका, ये वाला एग्जांपल वापस। हाँ, तो ये वही है। तो बी लेग हमारा ये वही है। तो ये अभी सी हमारा काफी एक्सटेंड हुआ है, तो ये चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर सी लेग इतना एक्सटेंड बन गया, नो डाउट हम ऊपर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम मान के चलो कि 24,800 से 25,000 तक आ सकते हैं। चौबीस सर हजार 24,800 तो 25। क्रॉस नहीं होता, क्योंकि 24,800 मतलब 24,800 25,000 पे ये मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है, और बहुत ही पुराना ये सपोर्ट था जो एलओपी के हिसाब लेकिन से अब लेकिन रेजिस्टेंस रहेगा। इस पैटर्न के हिसाब से इसको एक बार के लिए वहां पे आना हाँ, चाहिए, बिकॉज अगर ये सच में ट्रायंगल बनाएगा तो वहां एग्जैक्टली तक सर। का एक बार ये जाएगा। मगर अभी तो सारा क्वेश्चन इस बात पर टिका हुआ है कि क्या ये इसको खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी इसमें मुझे चाहिए वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि 2 दिन नीचे आया, 3 दिन ऊपर आ गया, फिर 4 दिन नीचे आ गया। तो इस तरह का है ना एकदम, लोगों को समझ ही नहीं पड़ना चाहिए करना क्या है, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, कि भाग जाऊं तो सब बेच दूं। मतलब पागल हो जाना चाहिए लोगों को, ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि चलो छोड़ो यार मार्केट। तो वो इरिटेशन वाली फीलिंग अभी मुझे यहाँ लग नहीं रही है चार्ट पे। तो वो आएगी, जब आएगी तब वो रिवर्सल का सिग्नल बनेगा आफ्टर सच अ बिग फॉल। तो अभी यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए वेट करो, वो बेटर है। अगर आपको कुछ दोनों साइड में करना है तो दोनों साइड किया जा सकता है, बट इतना ध्यान रखना कि 22,400-500 तक का एक दायरा खोलता है। तो ऐसे को फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इतने बड़े फॉल के बाद में इतना आसान नहीं होगा कि इसी महीने यू टर्न ले ले। तो दिमाग में ये रख, आपको याद होगा जब हम यहाँ कहीं पे थे तो मैंने कहा था कि हम यहाँ से नीचे जरूर आएंगे, मगर इस महीने नहीं आएंगे, पूरा सितंबर हमारे यहीं चला गया। राइट, आपको पूरा याद होगा अगर आप मुझसे जुड़े हो काफी टाइम से तो। राइट, तो यस यहाँ सर, पर यस हमने सर। पूरा टाइम स्पेंड किया, और ये चीज मैंने प्रेडिक्ट भी किए थे कि अभी तो हम कोई नीचे नहीं आएंगे। तो सेम चीज लाइक ओवर हियर, अभी हम कोई ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे चाहिए वॉलेटिलिटी। मार्केट आपको उकसा सकता है ऊपर जाने के लिए,
ऐसा लगेगा कि चलो चलो। अगर ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये वापस पलटा देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऊपर चलना स्टार्ट भी कर रहा दिख रहा है आपको, आपके सेटअप के हिसाब से ऊपर जाने के लिए, तो इंट्राडे के हिसाब से करना। पोजीशन को कैरी ऑन मत करना हाल फिलहाल में। बस मेरा सजेशन इतना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार जंप आ रहा है, तो इंट्राडे के हिसाब से, डे ट्रेडिंग के हिसाब से, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग के हिसाब से देख लेना। और अभी तो मैं कहूंगा कि वॉलेटिलिटी दिखेगी ना, तो स्कैल्पिंग से तो दूर ही हो जाना। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान होता है स्कैल्पर को जब वॉलेटिलिटी और बनती है और जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में जाता है। तो ये वो जोन पे हम आ चुके हैं जहां पर मार्केट वॉलेटिलिटी और उसमें जाएगा, साइडवेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्कैल्पर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कमाया ना, सारा यहाँ उगल गया। तो स्कैल्पर को मैं कहूंगा कि एज ए डे ट्रेडर, डे ट्रेडर को फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, मगर स्कैल्पर को मैं कहूंगा कि भाई हट जाना वहां से चुपचाप। अभी जो मिला है ले लो, और अभी हट जाओ थोड़ी देर के लिए। तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो कर लेना, नहीं तो अवॉइड कर दो। नहीं तो जो कमाया है सब निकलेगा मार्केट इतने से जोन में। ये मार्केट की फितरत है, ध्यान रखना। चलो और कोई क्वेश्चन है क्या जो हम डिस्कस कर सर सकते हैं? सर एक ही क्वेश्चन था, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आप वेव बी को कहाँ पे खत्म होता हुआ देखते हैं, कि कहाँ खत्म हुई थी वेव बी? फिर भी तो मैंने जो जब हम टॉप पे थे ना, तभी मैंने बोल दिया था कि यहीं पे खत्म हो चुकी है ये। अच्छा, यहाँ पर इसको ही मैंने खत्म। यहीं पे एंड मान लिया था। उस वक्त टेक्निकली देर 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 वाज नो सिग्नल, और ये चीज मैंने यूट्यूब पर भी बोली थी कि टेक्निकली तो यहाँ पर ऐसा कोई सिग्नल है ही नहीं जो आपको बता दे कि वेव बी जो है फिनिश हो चुका है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बता रहा था उस टाइम पर कि बी तो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखने के बाद में और ये जो राइज आया था इसके बाद में मैं समझ गया था कि ये पूरा एक्सपांडिंग वाला सिनेरियो बना रहा है। और उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, बहुत पुराना एग्जाम्पल है जो अभी मैंने दिखाया था आपको ये वाला। इस तरह की सिनेरियो मार्केट एक्सपांडिंग वाले में बनाता है। अभी बाद में जाके न्यूट्रल बन जाए वो बात अलग है, मगर इस तरह के जो सिनेरियो बनता है कि दिस इज ए वेव, ये बी, तो ये जो बी ऐसे चलती है ना एकदम ऐसे कि भाई दोबारा मिलेगा ही नहीं, उसको मार्केट फिर ऐसे मारता है। देखा ये साफ देख रहे हो आप? ये सिनेरियो यस सर, बनते यस हैं सर। ट्रायंगल में। तो पहले तो मार्केट है ना बी लेग में बहुत उकसाता है, फिर सी लेग में ऐसे मारता है कि मतलब निकलने का मौका नहीं देता है। तो सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर। बी लेग में उकसाया, मतलब यहाँ से लेकर हम मतलब 3 दिन का, 3 दिन का है ये सारा खेल। नीचे एक लो लगाता है, अगले दिन एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, और फिर अगले दिन यहाँ पे। तो 3 दिन में एक नया लो, एक नया लाइफ टाइम है, मतलब काइंड ऑफ हम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम है के आसपास आ गए थे सिर्फ 3 दिन में। तो ये जो उकसावे वाली चाल होती है ना, ये बी लेग में होती है। फिर उसके बाद में सी लेग में मार्केट ऐसे मारता है ना कि निकलने का मौका नहीं देता। अब सोचो जो इतने दिन तक यहाँ पर लेके बैठा होगा, उसे ये सोचता होगा कि केस में लेके बैठा होगा बेचारा। अब वो सोचेगा कि अब लाइफ टाइम हाई पे आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, कोई ऐसी तो चीजें खराब नहीं। फिर उसने देखो क्या मारा। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है एक्सपांडिंग का। एक एक पैटर्न होता है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू वेव? न्यू वेव इज द साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? क्राउड साइकोलॉजी। इज सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राउड साइकोलॉजी। तो हर एक पैटर्न के पीछे एक स्टोरी होती है, चाहे वो एक्सपांडिंग हो, और ये हमेशा रिपीट होती है। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं भी समझ में आता हो ना, आप उसके पीछे की जो साइकोलॉजी समझ जाओ, तो ट्रस्ट में आप बगैर मार्किंग के भी चीजें कर लोगे, विदाउट मार्किंग। और अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मतलब दिस गोइंग टू बी लिटिल बिट ह्यूज वन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना बहुत आती है। अगर आप पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी पढ़ लो, तो यही चीजें बेसिकली रिपीट हो रही है। अगर ट्रायंगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक्चुअली उसके पीछे की वो जो साइकोलॉजी वही तो रिपीट हो रही है। न्यूज और इवेंट कुछ और हो सकता है, बट जो साइकोलॉजी है वो वही की वही है। और ये हमेशा रिपीट हो रही है, हमेशा, मतलब एवरी टाइम। आप देखोगे कि आपको या तो डायमेट्रिक मिलेगा या ट्रायंगल मिलेगा, कुछ ही पैटर्न है और वो उसी में सिमटा हुआ है मार्केट। मगर साइकोलॉजी इवेंट अलग हो सकती है,
मगर जो साइकोलॉजी है वो वहीं की वहीं रह जाती है। ठीक है, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम वाइम लगेगा, देखते हैं कब तक होता है फिनिश। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है क्या, हम उसके थ्रू जा सकते हैं? पर अभी आपने बोला था इस वाले पैटर्न में कम से कम 6 मंथ लगेंगे, तो अभी तो हम बहुत जल्दी, हमारा जो फॉल हुआ है हाँ बहुत। जल्दी आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये धीरे धीरे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे। अभी देखो, अभी यहाँ पे अभी मैं इसको 15 मिनट पे ले जाऊँ तो ये दिखा तो रहा है ना वॉलेटिलिटी। तो ये लेग काइंड ऑफ अभी एंडिंग पे तो आ गई है। हम कह सकते हैं कि अभी हो सकता है आज के लिए हम ज्यादा नीचे ना जाए। अगर ये थोड़ा और ऊपर आ गया नीचे तो थोड़ी और थोड़ा ऊपर की साइड आगे खसक गया है अगर, तो हो सकता है हम आज के लिए नीचे ना जाए। मगर ये ऊपर जाके क्या करेगा, वापस नीचे ही आना है इसको। ठीक है, तो एज ए इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो सकता है कि एक दो दिन के लिए यहाँ तक कहीं पे आ जाए, है ना? फिर ये वापस नीचे आना है। सर इसका तो इसका इसका एक मतलब ये भी है कि वेव डी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि ऑल्टरनेशन भी चाहिए और टाइम वाइज भी उसको बहुत टाइम लगाना हाँ, ही है। अनडाउटेबली अनडाउटेबली ये क्वेश्चन सही है आपका। ये होता ही होता है। ठीक है, ये वेव भी है। अब ये वेव डी पता है, मतलब दिस इज द वेव सी। डी जो है यहाँ जाके एंड हुआ है, यहाँ एंड हुआ। तो वो कॉम्प्लेक्स बनती है। राइट। ठीक है, तो वेव डी बनेगी तो कॉम्प्लेक्स। मगर इसमें मुझे लगता है कि ये वापस जैसे उकसावे वाली चाल ही रहेगी वेव डी की तो। ठीक है, वेव डी की तो चाल उकसावे वाली रहेगी। थोड़ा और ऊपर आ गया तो मान के चलना कि आज के लिए हम शायद नीचे ना जाए, और हो सकता है कि भी एक दो दिन और ऊपर आए। हम्म, ज्यादा ऊपर कुल जाने नहीं देगा। कुल ठीक मिला है, के सर चलो और कैश कोई। बचा के रखना पड़ेगा। नहीं रखो, रखो इंट्राडे में कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में कर रहे हो ठीक है। आप जितना हो सके उतना अपना केस थोड़ा सा ऐसे जो ऐसे ऐसी जगह लगा के रखो जो थोड़ा सा सेफर साइड हो, बजाय इसके कि हम सारा माल एक ही जगह लगा दें। अगर आप सोचते हो कि मैं ना ना इसमें लगाऊंगा और करूंगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा जल्दबाजी। केस वालों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड करो। बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आई डोंट एग्री, तो ट्रांचेस में कर लो। मतलब जैसे आपको लगाना 1 लाख रुपए, तो लगा के देखो 10,000 रुपए चल रहा है क्या, अपने डायरेक्ट में दे रहा है प्रॉफिट क्या, तो फिर लगा देना बाकी के 90। फिर जो प्रॉफिट मिले उसको लेके निकल भी लेना। क्योंकि ऐसा नहीं कि सब नीचे जाके मतलब पूरा ही बर्बाद होगा, कुछ चीजें ऊपर भी आएगी भाई। ऐसा नहीं होता है। आज सोमवार है तो थोड़ा बहुत अभी सोमवार मंगलवार के हिसाब से चीजें थोड़ी बहुत ऊपर आएगी तो ठीक है, कोई कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी हमारी। तो देखो आज ये उकसा रहा होगा, कल ही वापस नीचे ला दे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर सेलर के लिए भर भर के है। क्योंकि जो आईवी ने कर दिया है ये बहुत अच्छा काम किया है, तो वो तो मजे लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए कह सकते हैं कि अभी ऊपर आएगा। अब ये ऊपर आने में थोड़ा सा हो सकता है 200-300 पॉइंट भी आ जाए, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर नाउ। जब भी मिलना होगा हम अब या तो यूट्यूब पे मिलेंगे या जूम पे, मैं चैनल पे नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को हाँ तो आप देख सकें। ठीक है, तो ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर नाउ। थैंक यू सर। बाय। बाय।